एक बार की बात है, अकबर ने अपने राज्य में एक स्पर्धा की घोषणा करवाई। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक बिल्ली और एक गाय दी जाएगी, और जो भी मनुष्य सेहतमंद बिल्ली के साथ साथ सबसे ज़्यादा गाय के दूध के पेड़े बनाकर लाएगा वह विजेता होगा। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को यह सूचित किया गया कि जिसकी भी बिल्ली भूख के कारण कमजोर हुई या बीमार पड़ी, उसको दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे, और जिसने भी दूसरे गाय के दूध के पेड़े बनाए या पेड़े में मिलावट की, उसे भी 100 कोड़े मारे जाएंगे, तथा जिसने यह दोनों अपराध किए उसे 200 कोड़े मारे जाएंगे। वहीं जिसकी बिल्ली सेहतमंद होगी और जिसके पास सबसे ज़्यादा पेड़े होंगे उसे विजेता घोषित किया जाएगा और उसे पुरस्कार स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। इस स्पर्धा के समाचार को सुनकर लोगों में जोश भर गया। स्पर्धा में भाग लेने हेतु भारी भीड़ पहुंची। बीरबल ने उमड़ी भीड़ को लेकर कर्मचारियों से पूछा, यह सब यहाँ क्यों आए हैं? तब उसे पता चला कि बादशाह ने स्पर्धा रखी है। स्पर्धा की बात सुन बीरबल बादशाह के पास गए और बादशाह से पूछा, बादशाह आपने ऐसी स्पर्धा क्यों रखी है? बादशाह ने कहा, मैं राज्य में मेहनती और ईमानदार लोगों की खोज कर रहा हूँ। बीरबल ने कहा, किंतु स्पर्धा में ईमानदार क्यों आएंगे? यहाँ तो लोग 100 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में मेहनती और चतुर लोग आएंगे। हंसते हुए बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा ये बात है, तो तुम भी स्पर्धा में भाग ले लो। तुम भी तो मेहनती एवं चतुर हो, क्या पता तुम ही विजयी हो जाओ और 100 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें ही मिल जाए। बादशाह की बात सुनकर बीरबल ने पूछा, क्या मेरे विजेता होने पर आप मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बीरबल, बस ध्यान रहे, जिसकी बिल्ली सेहतमंद होगी और जिसके पास दी गई गाय के दूध के सर्वाधिक पेड़े होंगे उसे ही स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, और बिल्ली को भूखा रखने वाले, दूसरी गाय के दूध से पेड़े बनाने वाले और पेड़ों में मिलावट करने वाले को कोड़े मिलेंगे। और यदि चतुर बीरबल तुम बेईमानी में पकड़े गए तो मैं तुम्हें कोड़ों से नहीं बचाऊंगा, दंड स्वीकार करना होगा। बादशाह की बातें सुनकर चालाक बीरबल ने कहा, चतुराई और बेईमानी अलग अलग है। बादशाह ने कहा, तो तुम स्पर्धा में विजेता बनकर इसे सिद्ध कर दो। बीरबल ने बादशाह अकबर से पूछा, किसी ने बेईमानी की है यह पता कैसे करेंगे? अकबर ने कहा, मैंने इसके लिए जासूसों का जाल नगर में बिछा दिया है, मुझे सारी खबर मिलती रहेगी। मन से संदेह दूर हो गए हों तो जाकर नामांकन करवा लो बीरबल। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। बादशाह की बातें सुनकर बीरबल मुस्कुराए और कहा, जैसा आपका आदेश बादशाह, और नामांकन के लिए कार्यालय की ओर चल पड़े। सभी प्रतिभागियों के साथ बीरबल ने भी नामांकन भर दिया। सभी प्रतिभागियों को एक बिल्ली और एक गाय दी गई और 1 महीने का समय दिया गया। सभी प्रतिभागी अपनी बिल्ली को सेहतमंद बनाए रखने और बचे हुए दूध से पेड़े बनाने में जुट गए। वहीं बादशाह के जासूस भी सभी प्रतिभागियों पर नज़र बनाए हुए थे। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और प्रतियोगिता समाप्त हुई। सभी प्रतिभागी अपनी अपनी बिल्ली और बनाए हुए पेड़ों की पोटली लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचे। सबसे पहले जासूसों ने उनके नाम की घोषणा की जिन्होंने दूसरी गायों की दूध से भी पेड़े बनाए थे। नाम की घोषणा के साथ ही उन्हें दंड मिला, परंतु उसमें बीरबल का नाम नहीं था। उसके बाद सभी प्रतिभागियों के पेड़ों की पोटली खोली गई और सभी की बिल्लियों की जांच हुई। जिनकी बिल्लियां भूख की वजह से सेहतमंद नहीं थी, बीमार सी थीं, उन प्रतिभागियों को सजा हुई। जिनके जिनके पेड़े में मिलावट थी उनको भी सजा हुई।
फिर अंत में 25-30 लोग बचे, जिनमें से एक बीरबल भी थे। सभा में बैठे बीरबल को नापसंद करने वालों ने कहा पाए, अरे बीरबल बेईमानी नहीं कर पाए, इस बार तो बादशाह ने अच्छी तरकीब लगाई है। केवल 20-25 लोगों की बिल्लियां सेहतमंद थी और उनके पेड़े उत्कृष्ट गुणवत्ता के थे। जांच में पता चला कि सबसे ज़्यादा पेड़े बीरबल के पास हैं और उनकी बिल्ली भी सेहतमंद है। फिर लोगों के बीच कानाफूसी होने लगी कि बीरबल ने कोई बेईमानी तो नहीं की है, इसके पास इतने अधिक पेड़े कैसे हैं और इसकी बिल्ली भी सेहतमंद है। बाकी लोगों की तुलना में बीरबल के पेड़े दुगने थे। बादशाह के नियम के अनुसार गाय के दूध से पहले बिल्ली को पोषित करना था और फिर पेड़े बनाने थे। ये बात लोगों को अनहोनी सी लगने लगी। लोगों ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही बीरबल ने दूसरे गाय के दूध से पेड़े बनाए हैं। चूँकि बीरबल बादशाह के खास हैं, इसलिए शायद जासूस उनकी शिकायत नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे यह कानाफूसी बादशाह तक जा पहुंची। तो क्रोधित बादशाह ने कहा, बीरबल, नियम के अनुसार तो तुम ही विजेता हो, पर इन 100 सोने के सिक्के पर तभी तुम्हारा अधिकार होगा यदि तुम सभा में सबको बता पाओगे कि तुमने उतने ही दूध में बाकी लोगों से अधिक पेड़े कैसे बनाए। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, मेरी बिल्ली तो दूध पीती ही नहीं है, इसलिए मैंने सारे दूध के पेड़े बना दिए। बादशाह ने गुस्से में बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्ली दूध नहीं पीती? यदि ऐसा है तो क्या मैं बिल्ली को दूध परोसने का आदेश दूं? यदि बिल्ली ने दूध पी लिया तो तुम्हें दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे झूठ बोलने के लिए। बीरबल ने कहा, मुझे मंजूर है। तुरंत यदि बिल्ली ने दूध नहीं पिया तो फिर क्या होगा? तो बादशाह ने कहा, बीरबल, फिर मैं तुम्हें विजेता घोषित कर 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। बीरबल ने कहा, मुझे मान्य है, आप बिल्ली को दूध परोसने का आदेश दें। यह कहकर बीरबल ने बिल्ली को आसन पर बिठा दिया और स्वयं दूर खड़े हो गए। जब सेवक ने बिल्ली को दूध परोसा, बिल्ली उल्टे पांव भाग गई। तब बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, मैंने कहा था ना, मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती। अकबर ने पूछा, बीरबल, फिर तुम्हारी बिल्ली सेहतमंद कैसे है? बीरबल बोले, मैंने उसे चावल दाल खिलाकर सेहतमंद बनाया है और गाय के दूध के पेड़े बना दिए, इसलिए मेरी बिल्ली भी सेहतमंद है और मेरे पास सबसे अधिक पेड़े भी हैं। तो इस हिसाब से मैं विजेता हुआ। सभी दरबारी इस बात से सहमत हुए और बादशाह ने बीरबल को विजेता घोषित कर दिया। बीरबल घूमते हुए मित्रों के बीच पहुँचे। मित्रों ने बीरबल से पूछा, बीरबल, एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी बिल्ली दूध क्यों नहीं पीती? यह तो बिल्ली की प्रवृत्ति है। बीरबल ने उत्तर दिया, मेरे पास चीनी मिट्टी का ही एक बर्तन था जिसमें मैं बिल्ली को दूध पिला सकता था। पहले ही दिन जब मैंने अपनी बिल्ली को दूध उबाल कर परोसा, वह पहली घूंट के साथ ही भाग गई। फिर मैंने बहुत प्रयत्न किया पर उसने कभी दूध नहीं पिया। मित्रों ने बीरबल की बात सुनकर कहा, संभवतः उसका मुंह जल गया होगा और फिर मुंह जलने के डर से बिल्ली ने दोबारा कभी दूध नहीं पिया। आशा है दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।